आज की शुरुआत करते हैं विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? देखो, अभी तक हमने कोसाइन सिमिलैरिटी समझ ली, हमने डॉट प्रोडक्ट समझ लिया, हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया, हमने पूरा का पूरा ऑप्टिमाइजेशन ओवर ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स भी कर लिया। बट देर इज स्टिल अ प्रॉब्लम और देर इज स्टिल एन अजम्पशन दैट वी आर मेकिंग कि जो भी वेक्टर है फॉर अ पर्टिकुलर टोकन, जो भी उसका पूरा का पूरा वेक्टर है या उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन है, उसके जो डायमेंशंस है, लेट्स से मैं आज के दिन बोलता हूं कि एक वर्ड को या एक टोकन को मैं 4096 डायमेंशन से रिलेट कर पा रहा हूं या दिखा पा रहा हूं या बना पा रहा हूं, राइट? सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि वो 4096 नंबर्स तक हम मैथमेटिकली करेक्ट वे से कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, हम एक प्रिमिटिव मॉडल को समझने की इसमें कोशिश करेंगे, जो कि आइडियली यूज होता है बहुत ज्यादा एनएलपी में, विच इज वर्ड टू वेक, बट वहां पे हम आएंगे। बट विल कम देयर थ्रू अ सीरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल में वो पूरा का पूरा इन्फ्रेंस या पूरा का पूरा डेरिवेशन ऑफ दोज नंबर्स कैसे होता है। दैट इज द फर्स्ट टास्क दैट विल डू, कि हाउ टू गेट टोकन्स कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल नंबर्स, राइट? सो जो भी टोकन आपके पास है, लेट्स से मेरे पास कोई टोकन है फॉर एग्जांपल किंग, और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं विथ नंबर्स लाइक 0.1 -0.2 +0.68 -0.98, ऐसे करके मैं बोलता हूं कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन 4096 नंबर्स। ठीक है, अब इन वैल्यूज को एग्जैक्टली यही वैल्यूज को हम कैसे बनाते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व, बिकॉज अब हम डेप्थ में जाएंगे ऑफ हाउ एक्चुअली एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड एन एलएलएम, राइट? अभी तक हमने वैसे भी डेप्थ में गए हैं, ऐसा नहीं कि अभी तक हम डेप्थ में नहीं गए, बट नाउ विल गो इनटू द सर्टेन एस्पेक्ट्स जो कि एलएलएम यूज करता है टू अंडरस्टैंड कि ये नंबर्स कैसे बनते हैं, एमर्जेंट बिहेवियर कैसे आता है। ठीक है, अभी इसको पहले डिलीट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं विथ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश ही एक ऐसी चीज है जिसमें हम कंफर्टेबल हैं कि ठीक है, चलो इंग्लिश तो मुझे समझ में आती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें अगर ये बोलता हूं कि कोई भी वर्ड को तुम कैसे समझते हो, लेट्स से मैं रजत बोलता हूँ, रजत इस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे दिमाग में क्या है? हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त रजत हो सकता है तुम रजत जब बोलते हो तो मुझे रेफर करते हो सकता है कोई और रजत पाटीदार हो जो कि आरसीबी का कैप्टन है। यू माइट थिंक ऑफ अ गिवन वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट एंड इन द नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव। लेट्स से ये तो वर्ड वो था जो हमें पता था। अब मैं तुम्हें आके बोलता हूँ एक वर्ड है, लेट्स से ग्लोरपिक्स। ठीक है, होता है कि नहीं होता पता नहीं, बट लेट्स से मैंने तुम्हें वर्ड बोला ग्लोरपिक्स। ठीक है, अब ग्लोरपिक्स ये वर्ड तुमने पहले नहीं सुना होगा। ठीक है, बट इस वर्ड को अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि ठीक है तुमने आज नहीं सुना, बट इस वर्ड की मीनिंग अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या है, तुम बोलोगे ऐसे कैसे बता दूं, मैंने तो ये वर्ड सुना नहीं, विच इज फेयर। बट हाउ डू आई कम टू द फैक्ट दैट, लेट्स से मैं तुम्हें अगर बोलता हूं कि मैं तुम्हें 5 स्टेटमेंट यहां पे लिख के दूंगा। ठीक है, अभी तुम्हें ग्लोरपिक्स इस वर्ड का कोई भी मतलब या कोई भी एसोसिएशन या मीनिंग कुछ भी पता नहीं है तुम्हारे दिमाग में, इट्स जस्ट अ रैंडम सीक्वेंस ऑफ लेटर्स व्हिच यू डू नॉट नो, एंड दैट इज आल्सो फॉर द एलएलएम व्हेन इट हैज नॉट सीन वर्ड्स, राइट? सो ट्राई टू रिलेट व्हेन वी आर गोइंग थ्रू दीज एग्जांपल्स। अब मैं तुम्हें 5 स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, शी ड्रैंक अ कोल्ड ग्लोरपिक्स आफ्टर हर वर्कआउट। ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक स्टेटमेंट दी। अब सेकंड मैंने बोला कि द ग्लोरपिक्स वॉज फिजी एंड स्वीट। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें बोला ही ऑर्डर्ड अ ग्लोरपिक्स एट द रेस्टोरेंट। ठीक है, फिर मैंने बोला कि माय फेवरेट ग्लोरपिक्स इज मैंगो फ्लेवर्ड। ओके, और फिर मैंने बोला शी ओपन्ड अ कैन ऑफ ग्लोरपिक्स। ठीक है, अभी तुम्हें इस लेवल पे ग्लोरपिक्स क्या है एक्चुअल में पता नहीं था। ठीक है, अब मैंने बोला कि शी ड्रैंक अ कोल्ड ग्लोरपिक्स आफ्टर हर वर्कआउट, तो आपको ये समझ में आया कि ग्लोरपिक्स होता है कोल्ड, इसको आफ्टर द वर्कआउट पिया गया है, तो इसको कोई कोई लोग आफ्टर द वर्कआउट पी सकते हैं। दिस इज वन थिंग दैट यू अंडरस्टूड। ड्रैंक इस वर्ड से आपको समझ में आया कि ग्लोरपिक्स पीने वाली चीज है, राइट? सो गिवन अ वर्ड जो कि था ग्लोरपिक्स, आपने उसके नेबर्स जो हैं, नेबर्स, उनके बेसिस पे इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, तो दो वर्ड्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, एक हो गया वर्ड नेबर, एक हो गया कॉन्टेक्स्ट।
राइट। ग्लोरपिक्स कोल्ड है, ये आपको पता चला उसके एडजेसेंट नेबर से, विच इज कोल्ड। ग्लोरपिक्स पिया जाता है, आपको 2 नेबर छोड़ के पता चला कि ओके यू कैन ड्रिंक, एंड यू कैन ऑल्सो गेट द टाइम आफ्टर विच यूजुअली समवन ड्रिंक्स अ ग्लोरपिक्स। हो सकता है आफ्टर अ वर्कआउट वो पी सकते हो। सो इस स्टेटमेंट से, जहां पे ग्लोरपिक्स का आपको कुछ भी नहीं पता था, एक स्टेटमेंट देखने के बाद आपके दिमाग में एक मेंटल मॉडल बन रहा है कि अच्छा ये पीने वाली चीज है, ठंडी हो सकती है और ये वर्कआउट के बाद भी पी सकते हैं। दिस इज वन इन्फ्रेंस दैट यू हैव ड्रॉन। ठीक है, गुड। तो 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हियर इज नेबर्स एंड 2 वर्ड्स यहां पे इंपॉर्टेंट है, एक है नेबर और एक है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। ठीक, तो नेबर्स और कॉन्टेक्स्ट। अब दूसरा आता है द ग्लोरपिक्स वॉज फिजी एंड स्वीट। ठीक है, अब यहां पर वापस हम ग्लोरपिक्स पे जाएंगे बिकॉज ये है। ठीक है, ग्लोरपिक्स वॉज फिजी और स्वीट, ये उसके बेसिकली एसेंशियल प्रॉपर्टीज आपने यहां पे समझी कि ग्लोरपिक्स फिजी हो सकता है और ग्लोरपिक्स स्वीट हो सकता है। ठीक है, तो 2 चीज और आपको यहां पे पता चली थ्रू द नेबर्स कि ये फिजी है और स्वीट है। फिर ग्लोरपिक्स रेस्टोरेंट्स पे भी मिलता है, ये भी आपको पता चला। वापस आपने नेबर्स ही देखे, राइट। आपने ग्लोरपिक्स का नेबर देखा रेस्टोरेंट है, ग्लोरपिक्स का नेबर देखा फिजी है, स्वीट है, बट वो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपने नेबर्स एनालाइज करके और इन्फर्ड नॉलेज बना ली कि ग्लोरपिक्स ठंडा है, फिजी है, स्वीट है, रेस्टोरेंट्स पे मिलता है, वर्कआउट के बाद पिया जाता है, और बेसिकली इसको मतलब पिया जाता है विद ड्रैंक, यू गेट टू नो दैट इसको पिया जाता है। फिर आपने बोला favorite Glorpix is mango flavored. So you also understand that there are flavors to it, which could be a mango flavor, it could be anything, and ये cans में भी मिलता है, right? तो Glorpix can be available in a can, it can be mango flavored, it is available in restaurants, it is fizzy, sweet, after the workout, cold, drank, all of these things if you see in a way, जब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, जब मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, तो उस टाइम पे, राइट, ग्लोरपिक्स के बारे में आपको जब कुछ भी नहीं पता था, से लेके गेटिंग टू नो दैट इट इज अ ड्रिंक एंड इट इज ऑल दीज क्वालिटीज एंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज कम्स फ्रॉम द नेबर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट इन द स्टेटमेंट्स वेर इट इज यूज्ड। ये एक पूरा का पूरा कोरिलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग हमें आज आ गई है समझ में। ठीक है, सो इट्स अ ड्रिंक, इट हैज ऑल दीज प्रॉपर्टीज, बट ये सब कॉन्टेक्स्ट और नेबर्स के बीच में या सराउंडिंग्स के बेस में ऑन दीज स्टेटमेंट्स, ये हमने समझ लिया, वेरी गुड। ठीक है, अब एक कहावत है, मतलब इन इंग्लिश देयर वाज साइंटिस्ट बोलते, लिंग्विस्ट बोलते हैं इन लैंग्वेजेस, तो लिंग्विस्ट थे JRFIRTH फिर्थ करके, एंड ही always said that you shall know a word by the company it keeps, right? So you get to know a word or the understanding of a word by the company of the words that it is keeping, right? So यहाँ पे Glorpix is keeping all this company, उससे आपको उसकी मीनिंग समझ में आने लग गई, तो ठीक है, ये अच्छी बात हो गई। अब हम ये समझते हैं कि अगर मैं एक स्टेटमेंट लेता हूं, ठीक है, मैंने स्टेटमेंट लिया द किंग सैट ऑन द थ्रोन। ठीक है, अब मैं इसमें अगर एक पर्टिकुलर वर्ड सैट पे फोकस करूं, ठीक है, तो यहां मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा, जो मैंने अभी चीज सीखी विद ग्लोरपिक्स की, उसके नेबर्स और उसके कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे मैं एक वर्ड को मीनिंग दे रहा हूं। देखो एसेंशियली हमारा पॉइंट क्या है या हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें बेसिकली एक वर्ड के लिए एक पूरा का पूरा टोकन वेक्टर, मतलब टोकन का वेक्टर बनाना है, जिसमें उसकी सारी की सारी डायमेंशंस की वैल्यूज रहेंगी, राइट। अब पॉइंट ये है कि अगर मुझे सैट इस वैल्यू को या इस टोकन को डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करना है, तो in that case I have to get those numbers and I have to get them from the surroundings, because that is how it is coming, right? This is a mental model that I've built. Now we'll see if it's possible, not possible, we'll see, but वो mental model तो मेरे पास है। मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि sat इस word को अगर मैं लूँ, the king sat on the throne का sat लूँ, तो मैं sat के पहले neighbors निकाल लेता हूँ। ठीक है, यही तो हम कर रहे थे, राइट? sat के साथ आता है the, ठीक है, ये आता है विंडो ऑफ 2 पे, एक तरीके से मतलब स्लाइडिंग विंडो टाइप्स ही है, राइट? ये 2 की विंडो फिर 1 की विंडो, वैसे टाइप्स। यहाँ पे मैं बोलता हूँ सैट और 2, सैट एंड द आर नियर बाय। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ सैट और किंग, यहाँ पे आप देखोगे सैट एंड किंग आर नियर बाय। ठीक है, वही सैट एंड किंग आर नियर बाय। फिर मैं बोलता हूँ तीसरा क्या आता है मेरे पास, सैट और ऑन, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सैट एंड ऑन आर नियर बाय। फिर मैं बोलता हूँ सैट और द हो गया, एक बार ऑलरेडी सैट सैट और द हो गया, बट ये वापस से आ रहा है, तो लेट्स से उसको वापस से लिख लेता। ठीक है,
अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जो विंडो हमने बनाई थी, राइट, ये जो विंडो हमने बनाई यहाँ पे ऐसी विंडो थी ना, एक सिंगल वाली विंडो थी और एक डबल वाली विंडो थी, एक सिंगल वाली विंडो थी और एक डबल वाली विंडो थी। यही हमने किया, इसके बेसिस पे हमने वर्ड्स को पिक किया। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं इस विंडो को स्लाइड करूंगा, ठीक है, अभी मैंने सेट पे रखा था, अब इसको मैं मूव करूंगा टूवर्ड्स लेट्स से द बीइंग द सेंटर, देन ऑन बीइंग द सेंटर, देन किंग बीइंग द सेंटर, देन दिस द बीइंग द सेंटर, देन दिस थ्रोन बीइंग द सेंटर। अभी यहाँ पे सेंटर क्या था, यहाँ पे मेरा सेंटर था सेट, है ना, यहाँ पे मैंने सेट को सेंटर रखा है, तो यहाँ पे सेट सेंटर था। वैसे ही मैं फिर किंग को सेंटर लूंगा, ऑन को सेंटर लूंगा, द को सेंटर लूंगा, थ्रोन को सेंटर लूंगा। इस बेसिस पे मैं उसके सारे के सारे नेबर्स एंड एडजेसेंट जो भी चीजें हैं उन चीजों को पिक कर लूंगा, राइट। सिंपल सी चीज, यही हमने यहां भी किया था। ग्लोरपिक्स के कोल्ड लिया, ठीक है, लिया, फिर मैंने ड्रैंक भी लिया, तो ग्लोरपिक्स और ड्रैंक मिल गया, राइट। और ये अगर 5 जगह आ रहा है ग्लोरपिक्स ड्रैंक 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 ड्रैंक, तो देन आई गॉट टू नो कि ओके ग्लोरपिक्स इज समथिंग दैट कैन बी ड्रंक, राइट। तो वैसे बेसिकली मैं यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे भी कर रहा हूं, बट आई एम चेंजिंग द सेंटर्स, बिकॉज अब मेरे को एल्गोरिदम की तरफ सोचना है ना। अब मैं कितने दिन थ्योरी करते रहूंगा, मेरे को ये सोचना है कि ठीक है मैं अगर एक जगह फिक्स कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना स्लाइडिंग विंडो चेंज करते जाऊंगा, पहले सेट पे, फिर किंग पे, फिर द पे, और उसके बेसिस पे मैं चीजों को करते रहूंगा पिक, राइट। अब मैं अगर द को एक बार दिखा देता हूं, अभी तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो द को अगर मैं सेंटर लेता हूं तो उसके नेबर्स क्या क्या आ जाएंगे। द को अगर सेंटर लेता हूं तो उसके नेबर्स आ गए, किंग आ गया और सैट आ गया। मेरा विंडो 2 ही साइज का है, द के लिए किंग और सैट आर द नेबर्स, राइट। किंग के लिए द और सैट और ऑन ये आ जाएंगे, राइट। फिर अगर मैं सैट लेता हूं तो सैट के लिए हमने ऑलरेडी देख लिया। अब मैं ऑन लेता हूं तो ऑन के लिए सैट और किंग, द और थ्रोन, राइट। अगर मैं द लेता हूं तो द के लिए ऑन और सैट और थ्रोन, थ्रोन के लिए सिर्फ द और ऑन, राइट। सो बेसिकली इस तरीके से मैं हर वर्ड के नेबर्स निकाल सकता हूं एल्गोरिथमिकली, राइट। दिस इज पॉसिबल। स्लाइडिंग विंडो इन इटसेल्फ इज अ प्रूवन कॉन्सेप्ट, जिसको आप यूज करके पूरा का पूरा आप ये डिराइव कर सकते हो कि किसके क्या नेबर्स बन रहे हैं, किसका क्या हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलता हूं, लेट्स से मैं और कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे ऐड करता हूं, अभी तो किंग सैट ऑन द थ्रोन है, इसके लिए हम समझ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और थोड़े से सेंटेंसेस को ऐड करता हूं। लेट्स से मैं किंग के जगह बोलता हूं द क्वीन सैट ऑन द थ्रोन, ठीक है। अब देखो किंग, अगर मैं यहां पे वर्ड लू किंग, तो किंग के नेबर्स क्या बन रहे थे, द बन रहा था, ऑन बन रहा था और सैट बन रहा था। अब मैं यहां पे क्वीन अगर लू तो क्वीन के नेबर्स क्या बनेंगे, क्वीन के नेबर्स बनेंगे द, सैट एंड ऑन, राइट। तो देखो अब यहां पे किंग और क्वीन इन दोनों के नेबर्स आर द सेम, सेम मतलब मोस्ट ऑफ देम विल बी सेम, एंड इस वजह से यू विल पॉइंट देम टू हैव सिमिलर मीनिंग्स एंड यू विल पॉइंट देम टू हैव सिमिलर डायमेंशंस। नाउ दिस इज जस्ट वन स्टेटमेंट। when LLMs are trained, they are trained on a corpus of petabytes and petabytes of data. अब होगा क्या, बिकॉज आपकी स्पोकन इंग्लिश में जहां पर भी आर्टिकल्स थे, रेडिट थ्रेड्स थे, वॉट एवर वर देयर, तो किंग और क्वीन के आसपास के जो वर्ड्स होंगे, all of those will point in the same direction, right? You will have majority of the neighbors to be equal or equivalent, and उस वजह से इनकी मीनिंग्स जो है that will hold सेम सिग्निफिकेंस। अब वहां तक कैसे पहुंचना है उस पर मैं आता हूं, बट अगेन ट्राई टू कीप दिस कॉन्सेप्ट और दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग इन योर हेड कि ठीक है यहां पर जो वर्ड्स आएंगे क्वीन के रिस्पेक्ट में और क्वीन के रिस्पेक्ट में, दोज विल बी प्रोबेबली द सेम इन टर्म्स ऑफ नेबर्स, बिकॉज दे पॉइंट to a conjecture of, let's say, kingdoms, or a conjecture of let's say palaces, or all of these things, or ruling, or all of those things। तो उनके बेसिस में या उनके आसपास के जो वर्ड्स बनेंगे वो यूजुअली इक्विवेलेंट या सेम रहेंगे, तो उसके नेबर्स यूजुअली सेम रहेंगे। सेम मतलब एकदम भी सेम नहीं, इसलिए थोड़ा सा वैल्यूज तो चेंज होंगे, राइट। क्वीन विल बी फीमेल, किंग विल बी मेल, किंग विल रूल, queen will, let's say, assist the king in ruling, right? So all of these will be the established context। उस context के basis में बहुत से words same होंगे, तो उस वजह से उनकी meanings same direction में जाएगी। अब मैं एक और statement यहाँ पे लेता हूँ, let's say मैं बोलता हूँ she peeled the potato carefully। अब देखो पोटैटो इस वर्ड के नेबर्स क्या है, दो के ही साइकिल पे अभी लेते हैं। मैंने लिया केयरफुली, ठीक है, द और पील्ड। अब इसका और इसका द को छोड़ के और कोई मतलब है नहीं खास, राइट। सैट ये वो
ठीक है, इनके बेसिस में कोई वो नहीं है, इसलिए पोटैटो, किंग और क्वीन, इनके जो पूरे के पूरे डायमेंशनैलिटीज या जो बेसिक उनका वेक्टर बनेगा, जो उसके अंदर की वैल्यूज बनेंगी, वो बहुत दूर हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे सेम कुछ नहीं आएगा। ये एक ही स्टेटमेंट, ऐसे मत सोचना कि अरे एक स्टेटमेंट के बेसिस में आप कैसे बोल सकते हो ऐसा होगा। मैं एक स्टेटमेंट के बेसिस पे समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ एलएलएम्स, लाइक आई सेड, और इन टर्म्स ऑफ वर्ड टू वेक, द थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, मल्टीपल स्टेटमेंट्स थ्रू विच दिस कम्स इनटू द वैल्यू फ्रेम। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि ठीक है, चलो नेबर्स हम निकालना सीख गए, कॉन्टेक्स्ट को हम समझना सीख गए बाय फाइंडिंग द नेबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड यूजिंग स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, ये वाला पार्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं वेक्टर्स पे, जो वेक्टर हमें एक्चुअल में बनाना है, तो इसको करेंगे कैसे। अब इसको मतलब थोड़ा सा एनविजन करने की कोशिश करते हैं कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। चलो, मैं ये समझ गया कि आप हर वर्ड के नेबर्स उठाओगे, नेबर्स के बेसिस पे आप बेसिकली बोलोगे, अगर ज्यादा मतलब सेम सेम टाइप का है कॉन्टेक्स्ट, तो इन दैट केस दे शुड बी क्लोजर, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है तो आप दूर करते जाओगे। बट मैं स्टार्ट कैसे करूं, व्हाट शुड बी माई इनिशियल वैल्यू। मैं सबको जीरो दे दूं क्या? जीरो मत दो, आई वुड से जीरो मत दो। मैं ये बोलूंगा कि सारे वेक्टर्स, लेट्स से अगर आपके पास 1 लाख टोकन्स का पूरा आपका वोकैबुलरी है, 1 लाख टोकन्स, vocabulary is 1 lakh tokens. Start with random values to all these tokens. मतलब इनके जो वेक्टर्स हैं, लेट्स से टोकन ऑफ है फॉर एग्जांपल, ऑफ का टोकन जो बनेगा, लेट इट हैव सम रैंडम 4096 नंबर्स। ऐसे आपके पास टोटल इसमें बन जाएंगे 4096 नंबर्स, जो कि रैंडम वैल्यूज रखेंगे। वैसे ही अगर द है तो द का लेट्स से कुछ ऐसे 4096 बनेंगे, किंग के लेट्स से ऐसे 4096 बनेंगे, क्वीन के लेट्स से 4096, पोटैटो के 4096, सारे के सारे वर्ड्स के 4096 नंबर्स आप रैंडमली असाइन कर दोगे इन योर इनिशियल स्टेप। सो इनिशियल स्टेप इज असाइन, यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इसको बोलेंगे हम असाइन रैंडम वैल्यूज टू ऑल दीज टोकन्स। सारे के सारे टोकन्स को रैंडम वैल्यूज आपने असाइन कर देनी है टू स्टार्ट विथ। तो ये जब आप करोगे तो सब में कुछ ना कुछ रैंडम वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, अब जब ये टोकन कहीं पर भी आपको मिल रहा है, एनी ऑफ दीज टोकन्स, राइट, यू हैव 1 लाख ऑफ देम, जहां पर भी आपको कोई एक टोकन मिल रहा है, तो उस टोकन को आपने एडजस्ट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर टोकन्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अभी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको वेक्टर्स की वैल्यूज को मूव करना है। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा कुछ वैल्यू लेके इसको समझाता हूं, सो दैट आपको समझ में आए मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूं। लेट्स से मैंने किंग को ले लिया, अभी के लिए मैं 3 ही वैल्यूज ले रहा हूं, बिकॉज मैं 4096 तो मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया प्लस 0.1। ठीक है, ये मैंने बोला किंग है। फिर मैंने क्वीन के लिए लिया, क्वीन के लिए मैंने बोला -0.3, देन प्लस 0.8, एंड देन मैंने बोला लेट्स से रैंडम ही लेनी है, कुछ भी ले सकते हैं, -0.4 लिया। देखो अब ये दोनों दूर है, 0.2 माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये किंग और क्वीन अभी के लिए हमारे पास जो है वो दूर है। अब मैं ले लेता हूँ, सारे ही वर्ड्स के लिए ले लेते हैं, एक बार कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझेंगे, समझ रहे हैं तो। ठीक है, सैट के लिए ले लेते हैं 0.6 प्लस वाला, प्लस के लिए मैं प्लस नहीं लिख रहा अभी, 0.1 और -0.7। ठीक है, अगेन वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देन वी हैव थ्रोन, थ्रोन के लिए हम ले लेते हैं, मैं ये वर्ड्स इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज इसके सेंटेंसेस पे हमने पूरा का पूरा समझा था, सीखा था, तो इट्स बेटर दैट वी ऑल्सो डू दी डीबगिंग ऑन दीज थिंग्स, राइट। सो हम यहाँ वैल्यू के साथ भी जो खेलने वाले हैं वो इस पे ही खेलते हैं, -0.1 -0.2, लेट्स से +0.9। ठीक है, कुछ भी रैंडम वैल्यूज मैंने ले ली, और मैं बना रहा हूँ पोटैटो। पोटैटो के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटैटो के लिए मैं बोल रहा हूँ +0.4 कॉमा लेट्स से +0.3 और फिर -0.1। ठीक है, रैंडम मीनिंगलेस वैल्यूज मैंने अभी सारे के सारे वर्ड्स को असाइन कर दी। दिस वुड बी 4096 इन द केस व्हेन यू आर लेट्स से डूइंग इट फॉर एन एलएलएम। बट अभी एलएलएम को थोड़ा 1-2 सेशंस के लिए, 1-2 वीडियोस के लिए बाहर रखते हैं। वर्ड टू वेक सीख रहे, वर्ड टू वेक सीख लेते, फिर उसका एक्सट्रापोलेट करेंगे। ठीक है, तो वर्ड टू वेक में ये वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, अभी के लिए मैंने इतनी ही ली है। ठीक है, ग्रेट, ये ले लिया आपने, समझ गए। किंग और क्वीन, ऑब्जर्वेशन क्या है, किंग और क्वीन दूर है, राइट। किंग और क्वीन की वैल्यूज अभी दूर है, हमें ये पास में लानी है, बिकॉज आइडियली किंग एंड क्वीन की वैल्यूज पास होनी चाहिए।
किंग और पोटैटो के वेक्टर्स अगर मैं देखूं एक्सीडेंटली दे सीम टू बी इक्वल एट दिस जंक्शन। सो आप देखो ये प्लस 0.1 0.2 का डिफरेंस है, पॉइंट ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल आ गया है बाय मतलब लक आया है, राइट, बिकॉज हमने ये वैल्यू असाइन की है रैंडमली। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये तो हम आ गए समझ में। अब क्या करें, अब इन वेक्टर्स को मूव कैसे करें, बिकॉज मूव एज इन एसेंशियली आपकी इनकी वैल्यूज को चेंज करना है, बट कैसे चेंज करें और कितना चेंज करें, दीज आर द टू बिगेस्ट क्वेश्चंस दैट वी हैव एट दिस पॉइंट कि इन वैल्यूज को मैं चेंज करूंगा कैसे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ रूल्स बनाते हैं। ठीक है, रूल्स हम क्या बना रहे हैं, रूल्स हम ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट रूल इज कि अगर इफ टू वर्ड्स आर नियर बाय, if two words are basically nearby, then in that case move vectors close। ठीक है, मतलब उनकी वैल्यूज को आसपास आपको लाने की कोशिश करनी है। अब जैसे यहां पे किंग अगर है और थ्रोन है, अभी हमने दो का विंडो लिया था, बट विंडो आप ऑब्वियसली बड़ा करोगे व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दी सेंटेंसेस। तो लेट्स से किंग और थ्रोन ये अगर पास में है, विच दे आर इन दैट कॉन्टेक्स्ट, तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, मैं किंग और थ्रोन को कर दूंगा आसपास मूव, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज 0.2 माइनस 0.5 प्लस 0.1 अपेयर्ड नियर बाय इन किंग, ये हुआ हमारा किंग, ये था 0.2 माइनस 0.5 0.1 और थ्रोन ये था -0.1 -0.2 प्लस 0.9, राइट। तो इन्हें हम थोड़ा सा क्लोज मूव करेंगे, तो किंग की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे टूवर्ड्स थ्रोन। अब यही समझना है, देखो यही कॉन्सेप्ट है, किंग की वैल्यू को हम मूव करेंगे टुवर्ड्स थ्रोन। देखो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, किंग और थ्रोन को पास लाना है, तो थ्रोन को किंग के वैल्यू की तरफ लेके जाना है, थ्रोन किंग को थ्रोन की वैल्यू की तरफ। तो अब मैं कुछ ऐसे चेंज कर दूंगा कि किंग को मैं लिखने लगूंगा, किंग को मैं बोल दूंगा कि चेंज कर दो लाइक दिस, लेट्स से +0.2 था ना, मैं इसको कर दूंगा लेट्स से 0.15 कर देते, 0.2 से 0.15 कर दिया, फिर मैंने कर दिया -0.5 से -0.45, और मैंने कर दिया +0.1 से इसको मूव कर दिया +0.15। ठीक है, अभी ये मैंने इसको ऐसे बेसिकली मूव किया। ठीक है, किंग की वैल्यूज को। अब मैं यहाँ पे थ्रोन की वैल्यूज को भी मूव करता हूँ। देखो मैंने बढ़ाया इसलिए इस पॉइंट को, बिकॉज ये 0.9 है। ठीक है, ये जो वैल्यू है किंग की 0.2, ये 0.1 है माइनस वाला, तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा किंग को माइनस की तरफ मूव करने के लिए। -0.5 को -0.2 की तरफ मूव करना है, तो इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, राइट। सो -0.45 किया, मतलब नेगेटिव में वो बढ़ रहा है बेसिकली, और ये 0.1 को 0.9 तक लेके जाना, तो इसको 0.05 का ही मैंने फैक्टर लेके इस चीज को चेंज किया। थ्रोन पे भी सेम चीज हम करने की कोशिश करेंगे। थ्रोन की वैल्यू -0.1 थी, तो ये हो जाएगी 0.05, हम खेल रहे हैं उतने फैक्टर से खेल रहे हैं, तो इसको हम करेंगे -0.05 -0.25, और ये हो जाएगा +0.85। देखो मैंने एक फैक्टर लिया 0.05 का, एंड उसके बेसिस पे मैंने किंग को बढ़ा दिया टूवर्ड्स थ्रोन एंड थ्रोन को बढ़ा दिया टूवर्ड्स किंग। यहाँ पे कम हुआ बिकॉज उसकी वैल्यू जहां पे ज्यादा थी वहां पे ज्यादा थी, जहां पे जिस पैरामीटर पे ज्यादा थी वहां कम कर दिया, जहां कम थी वहां ज्यादा कर दिया। सो इस बेसिस पे मैंने किंग और थ्रोन को आइडियली एक दूसरे के तरफ कर दिया है मूव। यही आपको हर एक पेयर के लिए करना है। अब जहां पर जो वर्ड पास आएंगे उनको पास मूव करो। सेकंड रूल क्या होगा, सेकंड रूल ये होगा कि अगर दो वर्ड्स पास में नहीं आ रहे तो उनको दूर करो। विल कम टू दैट रूल स्लोली, बट अभी जो वर्ड्स पास आ रहे हैं किंग और थ्रोन, उनको हमने मूव कर दिया एक दूसरे के आसपास। यहाँ पे इसको मूव कर दिया, वहां पे इसको मूव कर दिया, वेरी गुड। तो ये थोड़ा सा एडजस्ट हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया ये समझ में आ गया, राइट। किंग थ्रोन साथ में आए, वैल्यूज को आपस में मूव करने के लिए एक फैक्टर लेके उन दोनों को थोड़ा सा कम क्लोज, मतलब एकदम क्लोजली मूव किया। ऐसा नहीं कि एकदम धड़ाम से एकदम -1 कर दिया +1 कर दिया, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज को मूव किया, बिकॉज ये मेरे को एक बार मिला, वापस वापस मिलते जाएगा तो उतने उतने फैक्टर से मैं करते जाऊंगा। देन व्हेन आई फाइंड दीज टू वर्ड्स अकरिंग इन कंजंक्शन एट एवरी
place, then there is a high chance that they are together. तो धीरे 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 over a period of training, it will come very close to each other, where let's say king and queen might come very close to each other, king and throne might come very close to each other, because these are used in conjunction. But वो over a period of time होगा. अगर आप एक बार में words को धड़ाम यहाँ वहाँ move करने लगोगे, तो then there will be a problem, because then anything would be near to anything, right? So you don't have to have a very big factor, you have to have smaller factors of movement. So ऐसे आपने एक बार इसको move किया. अब वापस से आपने क्वीन और थ्रोन के लिए भी वही करना है. क्वीन और थ्रोन के लिए भी आप अगर मूव करोगे, तो क्वीन और थ्रोन को, बट आप थ्रोन को आप ये वैल्यू पिक करोगे. ठीक है, थ्रोन की आप ये वैल्यू पिक करो. किंग और क्वीन और थ्रोन को थोड़ा थोड़ा मूव करना. तो थ्रोन को मैंने ये रखा, अब क्वीन को मैंने कर दिया मूव टूवर्ड्स थ्रोन. थ्रोन विल मूव टूवर्ड्स क्वीन. थ्रोन हैज ऑलरेडी मूव्ड टूवर्ड्स किंग, बिकॉज वो पास में आ रहे, राइट? अब मैं खुद से तो नहीं बना रहा हूँ, वो जो जो स्टेटमेंट में पास में आएंगे तो मूव होंगे. तो अब क्या हो रहा है, थ्रोन क्वीन की तरफ भी जा रहा है, किंग की तरफ भी जा रहा है, क्वीन थ्रोन की तरफ जा रही है, किंग थ्रोन की तरफ जा रहा है. सो बेसिकली दीज वर्ड्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स मीनिंग स्पेस. वो एक तरीके से एक दूसरे की तरफ आने लग गए. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि वर्ड्स ऐसे ऐसे करके आप मूव करा सकते हो विद अ वेरी स्मॉल फैक्टर बेस्ड ऑन द अकरेंस इन द ट्रेनिंग सेट. अब जब थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टेटमेंट्स ऐसे हो जाएंगे जिसमें किंग क्वीन थ्रोन सब साथ में आने लगेंगे, तो क्या होगा, एक क्लस्टर बनने लगेगा. किंग क्वीन और थ्रोन ये एक क्लस्टर में एक साइड में आने आ जाएंगे. पोटैटो, बिकॉज इन तीनों के एस्पेक्ट में कभी आएगा नहीं अनलेस अभी आपका ट्रेनिंग सेट इतना स्क्यूड है कि वो किंग क्वीन पोटैटो को साथ में ही रखता है. तो इन दैट केस वो किंग क्वीन पोटैटो क्लस्टर होंगे, बिकॉज वो अकरेंस के बेसिस पे. बट वैसा यूजुअली होगा नहीं व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा. सो लॉट ऑफ डेटा का पॉइंट है टू एलिमिनेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एलिमिनेट द पॉइंट की हो सकता है कि बहुत सारा डेटा कहीं पे किंग क्वीन पोटैटो का हो, कोई एक स्टोरी हो जिसमें किंग क्वीन पोटैटो, बट जब आप बहुत ज्यादा डेटा फीड कर दे रहे हो तो किंग क्वीन पोटैटो बहुत अलग अलग हो जाएंगे. सो यू फॉर्म क्लस्टर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोजली इन मीनिंग. जो क्लोज है मीनिंग में उनका एक क्लस्टर बनेगा, जो अलग है वो दूर हो गए, राइट? सो कहां से हमने स्टार्ट किया था, अगर आप देखोगे तो मुझे ये नहीं पता था कि टोकन्स को मैं मीनिंगफुल नंबर्स में मूव कैसे करूं. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, गार्बेज वैल्यू दे दो. गार्बेज वैल्यू के बाद जो वर्ड्स जहां पर साथ में आ रहे हैं उनको हल्का हल्का मूव करो. जो वर्ड्स दूर के हैं उनको दूर करते जाओ, दूर का भी साइड रखते हैं. जो पास है उनको पास लेते आओ, पास लेते आओ, पास लेते आओ. आफ्टर अ लॉट ऑफ डेटा सेट, lakhs and lakhs of sentences, words will cluster together which will form the same meaning. ये पूरा का पूरा हमारा तरीका है ऑफ गेटिंग एम्बेडिंग्स और गेटिंग दीज वैल्यूज आउट ऑफ ओनली प्लेन स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि 1000, 10,000, 1 लाख स्टेटमेंट्स के बाद मेरे ये वर्ड्स क्लस्टर करेंगे. पोटैटो अलग हो जाएगा, सैट प्रोबेबली अलग हो जाएगा, बिकॉज सैट और क्वीन और थ्रोन का कुछ मतलब नहीं था. कुछ 4 सेंटेंस में था बट बहुत से सेंटेंस में नहीं भी था, तो वो अलग हो जाएगा. बट इट माइट emerge as a different property which might be close to nouns or people who can sit and something like that. तो वैसे ऐसा सा कुछ आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस बनने लगेगा. ठीक है, यहां पे बिकॉज आप ये अब समझ गए हो, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम भी बताता हूं. देयर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ कोलैप्स. प्रॉब्लम का नाम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ कोलैप्स. देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर मैं एक ऐसा स्पेस ले लूं, ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए. जैसे मैं ना किंग को ऐसे रख रहा हूं, अभी ये मेरा किंग है, यहाँ पे कहीं पे क्वीन ने स्टार्ट किया. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे थ्रोन ने स्टार्ट किया. एज अ वर्ड इट कुड स्टार्ट एनीवेयर, लेट्स से. ठीक है, अब लेट्स से एक किंग है, यहाँ पे ये पोटैटो ने भी स्टार्ट किया. यहीं पे एक वर्ड सैट ने भी स्टार्ट किया. लेट्स से यहाँ पे कहीं पे द ने स्टार्ट किया. यहाँ पे कहीं पे एंड ने स्टार्ट किया. इट कुड बी एनीथिंग, राइट, बिकॉज आप रैंडम वैल्यूज दे रहे हो. अब क्या हो रहा है, किंग यहाँ मूव हो रहा है इस तरफ, थ्रोन इस तरफ मूव हो रहा है. दिस इज व्हाट वी लर्न, राइट, कि वर्ड्स एक दूसरे की तरफ मूव होने लगेंगे जब वो सेम कॉन्टेक्स्ट में आएंगे. तो इनकी वैल्यूज बेसिकली इस तरफ आने लग गई, कन्वर्ज होने लग गई. ठीक है, अब पोटैटो आपका दूर जाने लगा फ्रॉम किंग, बिकॉज उसका और इसका कुछ लेना देना नहीं था. किंग से दूर गया, क्वीन के साथ भी पोटैटो नहीं आया तो और दूर जाते गया, थ्रोन के साथ भी नहीं आया तो और दूर जाते गया. सैट प्रोबेबली कहीं कहीं आने लगा, कहीं कहीं कुछ ऐसे होने लगा. अब देखो ये दो जो वर्ड है, एंड, द, ऑफ, इन,
them, whatever, right? So all of these words which are probably prepositions, conjunctions, all of these things which ideally come, let's say articles also, right? So which ideally come as a part of many sentences and many contexts. अब होगा क्या अगर मैं सिर्फ क्लोज मूव करते जाऊंगा लोगों को या इन वर्ड्स को, तो जब ये द है एंड है ये सबके क्लोज होगा। ये पोटैटो के भी द पोटैटो भी होता है, द क्वीन भी होता है, द किंग भी होता है, द थ्रोन भी होता है। सो एसेंशियली अब अगर द इस तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं पोटैटो भी आने लगेगा इसी तरफ, राइट? कहीं कहीं से आने लगेगा, बिकॉज द पोटैटो बहुत बार आ सकता है तो वो कन्वर्ज होने लगेगा। सो दिस देन सैट विल ऑल्सो कम हियर with king somewhere, and will also come here. So ये पूरा का पूरा ना collapse हो जाएगा to a single value, not a single value but at least in a single cluster, because many of these words will have supporting words in the language. वही हमारा पूरा लॉजिक है, राइट? जब हम नेबर्स काउंट कर रहे हो तो आप यहाँ पे देखोगे इतने सिंपल एग्जांपल में भी द किंग और द क्वीन, दो बार द आ गया किंग और क्वीन के साथ। सो एसेंशियली देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ कोलैप्स दैट दीज ऑल वेक्टर्स विल स्टार्ट कन्वर्जिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो बोला तो आपने रजत, बहुत अच्छी बात है कि हो जाएगा कोलैप्स, बट इसको मैं सही कैसे करूं फिर? अब इस पे सोचना है कि चलो हमने जो लॉजिक बनाया दैट विल ऑलवेज वर्क आउट, कि you push the words closer if they come in the same surroundings, you start pushing them closer. But then when you push closer, everything comes closer because some words appear in all the contexts. अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि देखो, एक बेसिक सोल्यूशन अगर मैं सोचूं एकदम प्रिमिटिव, जैसे अगर लेट्स से मुझे नहीं आता है सॉल्व करना, मैं बोलूंगा कि ये सब वर्ड को हटा दो। बेसिक पॉइंट तो ये है कि हटा दो द को, एंड को, ये जो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं इनको हटा दो, वैसे भी कुछ मीनिंग तो ऐड नहीं कर रहे। बट फिर एक तरीके से इसमें प्रॉब्लम ये है, जब आप हटा दोगे तो फिर इन वर्ड्स को रखोगे कहाँ? आपकी वोकैबुलरी में जब लेट्स से आप प्रेडिक्शन करने जा रहे हो या लेट्स से जब आप इसकी वैल्यू बना रहे हो, तो इन दैट केस यू नीड दीज वर्ड्स, राइट? आप एंड द लेट्स से ऑफ, इन, देम, दे, इन सब के बिना तो वर्ड्स के बिना तो मीनिंग ही नहीं आएगी ना। तो ये सोल्यूशन प्रोबेबली विल नॉट वर्क आउट कि मैं बोल दूं हटा देते हैं इनको फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। एक बार हटाओगे जब तब भी प्रॉब्लम देगा, बिकॉज फिर उसकी वजह से आपकी जो मीनिंग इन दैट सेंटेंस थी वो भी डिस्टॉर्ट होने लगेगी। सो हटाना इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, दैट इज समथिंग दैट वी हैव रियलाइज्ड। देयर आर मॉडल्स जो हटा के भी काम करते हैं फिल्टरिंग वगैरह करके, बट अगेन मतलब आई डोंट थिंक दैट शुड वर्क आउट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस, राइट? एंड आई वुड नॉट वांट टू डू दैट। अब फिर हमारा फ्लॉ क्या है? फिर हमारा फ्लॉ ये है कि जो एल्गोरिदम हमने बनाया जिसमें हम वैल्यूज को क्लोजर मूव कर रहे हैं, वी आर ऑलवेज मूविंग इन अ ग्रीडी अप्रोच, कि हम मूव करते रहेंगे टुवर्ड्स अ क्लोजर वैल्यू। इफ दे आर इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, लेट्स मूव देम क्लोजर। दिस इज व्हाट आवर एल्गोरिदम इज। बट वी आर नॉट penalizing the fact when there is something that's probably not close, राइट? सो हमें वो पीनलाइजेशन का भी सोचना चाहिए कि क्या मैं पीनलाइज कर सकता हूँ। पीनलाइज का मतलब है कि नेगेटिव कुछ करते जाऊं, कुछ वैसा करते जाऊं। देखो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास पुल का फोर्स है, राइट? अगर मैं इसको पूरा बैक करूं, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से बनाना पड़ेगा। जब तक हो रहा है तब तक अच्छी बात है, थोड़ा ये स्लो चलता है। 2 सेकंड बस, पुश। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? एंड लिखा था, जो भी लिखा था, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या है, अभी हम ये बोल रहे हैं कि जब किंग और क्वीन सेम कॉन्टेक्स्ट में आएगी तो उन दोनों को मूव करना है टुवर्ड्स ईच अदर। किंग और क्वीन एक तरफ मूव होंगे, फिर किंग और थ्रोन आएंगे तो इसको हम मूव करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इन दोनों को पुल कर रहे हैं, राइट? सो राइट नाउ व्हाट वी हैव इज बेसिकली अ पुल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स दोज बेसिकली टोकन्स और वर्ड्स, वो उन दोनों को पुल कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम एक पुश भी अगर लगा सकते हैं। पुल क्या करेगा, जो वर्ड्स नियर बाय हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। पुश क्या करेगा, रैंडम वर्ड्स को व्हेन देयर इज अ पुल इट आल्सो पुशेस एवरीथिंग अपार्ट। आई बात समझ में नहीं है? ठीक। तो बेसिकली क्या है कि किंग और क्वीन जब साथ में है तो मैंने पुल किया, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज एडजस्ट की थी, आपको अगर याद होगा। मैंने इन दोनों को, किंग और थ्रोन की वैल्यूज को ऐसे एडजस्ट किया कि वो आसपास आने लगे। बट फिर जब ये दो वर्ड्स आसपास आ रहे हैं तो मैं बाकी के जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा दूर भेजूंगा किंग से। अगर मैं किंग को प्लस 0.05 कर रहा हूं तो मैं द को माइनस 0.05 भी कर दूं, या मतलब द के साथ नहीं होगा, प्रोबेबली पोटैटो के साथ हो जाएगा। तो किंग और क्वीन जब आसपास आ रहे हैं तो किंग और पोटैटो दूर होते जा रहे हैं। फिर क्वीन और थ्रोन आसपास आ रहे हैं तो उस केस में फिर से क्वीन और पोटैटो और थ्रोन और पोटैटो दूर होने लग रहे हैं।
फिर जब किंग और थ्रोन बहुत बार आसपास आसपास आ रहे हैं, वो मूव होते जाएंगे, वो दोनों पोटैटो को दूर पुश करते जाएंगे। तो इस तरीके से इवन दो अब द और पोटैटो बहुत बार आसपास आएंगे, बट द और पोटैटो के बीच में तो देयर माइट बी सम काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस, बट किंग और क्वीन, किंग और थ्रोन, इन लोगों ने पोटैटो को इतने बार दूर पुश कर दिया होगा कि इट वुड नॉट फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ द क्लस्टर। सो देयर इज अ पुल फोर्स दैट यू आर पुटिंग टुवर्ड्स दीस थिंग वेर यू आर एडजस्टिंग द वैल्यूज, कि आप उसको पास लेके आओ, बट बाकी सारे वर्ड्स को उससे दूर करते जाओ जो उसके मीनिंग में नहीं आ रहे। राइट, सो इससे क्या होगा, इससे आपका ये कोलैप्स का प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा कि पुल लगा दो बट पुश भी लगा दो, कि ये इसकी वैल्यू को पुश कर दे, ये इसकी वैल्यू को पुश कर दे, ये इसकी वैल्यू को पुश कर दे। तो ये थोड़ा सा अब क्या होगा, दूर होने लगे। वैसे ये वापस पुश करे, वापस पुश करे। सेम वे पोटैटो भी पुश करेगा। बाय द वे, पोटैटो और नाइफ अगर साथ में आ रहे तो किंग और थ्रोन को पुश करेंगे। तो इससे क्या होगा, यू विल फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ वर्ड्स दैट आर टुगेदर इन दैट मीनिंग स्पेस। उनकी वैल्यूज देखो, क्लस्टर का मतलब क्या है, जो डायमेंशंस की वैल्यूज है वो नियर अबाउट है। तो किंग, क्वीन, थ्रोन, किंगडम, पैलेस, प्रजा, राजा, जो भी है वो सबका एक जगह आ जाएगा। पोटैटो, नाइफ, टोमेटो, वेजिटेबल्स, ऑल ऑफ दीज माइट फॉर्म अ डिफरेंट क्लस्टर। जो इन दोनों से दूर है वो हो सकता है एक क्लस्टर के आसपास ही हो, बट इन दोनों से दूर हो। राइट, सो एसेंशियली आपको जो एस्टेब्लिश करना था या आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना था वो ऐसे सॉल्व हो जाएगी। अब कोई कोलैप्स का प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप हर ट्रेनिंग पे या हर एक इटरेशन ऑफ द ट्रेनिंग पे चीजों को आसपास या दूर दूर करते जा रहे हो, which is what you wanted to do always, right? Wanted to get to values where clustered together are those which have same meanings and clustered away are those which do not have the same meaning, right? So that makes sense for now. ठीक है, तो ये एक चीज आप कर सकते हो। ये एक तरीका है जिससे कि आप एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हो। तो किंग, क्वीन, थ्रोन क्लस्टर हो गया, पोटैटो बनाना क्लस्टर हो गया, रनिंग, वॉकिंग इसका क्लस्टर हो गया। सो ऐसे आपके बेसिकली क्लस्टर्स बन गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। दैट इज वन थिंग दैट कैन बी डन, वेयर यू काइंड ऑफ डू सम काइंड ऑफ नेगेटिव सैंपल्स दैट यू पुट इनटू द सिस्टम, जिसके बेसिस पे आप ये पूरा का पूरा मूवमेंट करने लगोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इसको सम अप करूं तो क्या बनता है, यहाँ पे एक पॉइंट ये बनता है कि देयर आर टू फोर्सेस हियर। वन इज पुल विच इज माय पॉजिटिव सैंपल्स। पॉजिटिव सैंपल्स मतलब सराउंडिंग्स में या नेबर्स में, वो कॉन्टेक्स्ट में सेम जगह आएंगे, सेम स्पेस। ठीक है, ये मेरा पुल बेस बना जिसमें मैं बेसिकली पास लेके आ रहा हूं। अब पुश बेस में क्या कर रहा हूं, पुश इज नेगेटिव सैंपल्स। नेगेटिव सैंपल्स में क्या कर रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट में जो पास नहीं है, नॉट टुगेदर। बट अब पॉइंट ये, यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो सोच रहा होगा उसको तो पक्का आएंगे, कि आप क्या बोल रहे हो फिर कि अगर किंग और क्वीन पास में आते हैं, let's say in a sentence, and there are 1 lakh tokens that I have defined in my language model, तो मैं किंग और क्वीन को पास लेके आऊं और किंग और क्वीन से बाकी 9, कितने बनते हैं, 99,998 नंबर्स को या टोकन्स को सबको दूर करूं, तो डोंट यू थिंक इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशंस करने पड़ेंगे। फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट है, राइट? कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं 2 नंबर्स को पुल करूंगा या 2 टोकन्स को आसपास पुल करूंगा और बाकियों को पुश करूंगा, तो बाकियों मतलब सबको पुश करोगे, सबको नहीं करेंगे। सो यहां पर वही पॉइंट आता है, यहां पे आता है सैम्पलिंग का पॉइंट, कि आप कुछ 5 या 10 या 15 या 20 एग्जांपल्स लो और उन 20 बेसिकली जो आपने पेयर्स लिए उनके बेसिस पे पुश कर दो अपार्ट, राइट? बिकॉज आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से पास नहीं है, आपको ये पता चल जाएगा कौन से पास है। किंग और क्वीन एक सेंटेंस में पास आ रहे हो तो आप उसको पास लेके आ रहे हो, बट अब किंग और कौन से को दूर करना है वो आप रैंडम सैंपलिंग करके पुश कर सकते हो, या फिर कोई एल्गोरिदम के थ्रू पे आप उनको पुल मतलब पुश कर सकते हो अपार्ट। बट एवरी टाइम यू ऐड दैट पुशिंग फोर्स सो दैट आपका क्लस्टर नहीं बने। प्रॉब्लम क्लस्टर बनने का था ऑफ ऑल द वर्ड्स टुगेदर, बिकॉज नाउ यू आर पुशिंग रैंडमली, लेट्स से इवन इफ इट्स रैंडम कि आप 10-10, 15-15 को कोई 15 एग्जांपल्स ले लो, 15 पेयर्स ले लो, उन 15 पेयर्स को दूर पुश करते जाओ एट एवरी स्टेप इन योर ट्रेनिंग ऑफ दीज वैल्यूज। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल पुश अपार्ट दोस थिंग्स दैट आर नॉट रिलेटेड, बिकॉज अगर वो पास आने हैं तो वो पुल की वजह से पास आ जाएंगे। आप पुश बस ये इंश्योर करने के लिए कर रहे हो कि क्लस्टर ना बने। So that is the entire context over here, that you randomly pick things and keep pushing them away so that you don't form a cluster because of words like which are usually frequent in all the contexts, right? So ये पूरा का पूरा अच्छा एक पॉइंट बनता है कि ठीक है, पुल कब करना है, पुश कब करना है।
पुल पुश कब करना है समझ गए। कितना पुल पुश करना है कैसे बताओगे रजत, कि पुल कितना करूं और पुश कितना करूं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमने सीखा ही इसलिए था। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेट्स से मैं किंग के लिए कुछ एक रैंडम वेक्टर ले रहा हूं और थ्रोन के लिए एक रैंडम वेक्टर ले रहा हूं। ठीक है, यही हमारा एल्गोरिदम था कि रैंडम लो उसके बाद पुल पुश करते रहो। अब जब मैं रैंडम वेक्टर्स ले रहा हूं तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। लेट्स से डॉट प्रोडक्ट आता है कुछ 0.1 आ जाता है। 0.1 मतलब बेरली सिमिलर है, 1 के आसपास सिमिलर बन रहा था, या लेट्स से मेरे स्केल में 3-4 तक है। ठीक है, 4 तक का मेरा स्केल है, 4 के आसपास ये सिमिलर बनना था। अभी तो 0.1 तो मतलब बहुत ही दूर है, कुछ मतलब ही नहीं किंग और थ्रोन का, बिकॉज मैंने वैल्यूज ही गार्बेज दी है। हो सकता है पास हो सकता है ना भी हो, राइट। सो इस बेसिस पे 0.1 रहा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे अगर किंग और थ्रोन साथ में दिख रहे हैं, राइट, किंग और थ्रोन अगर मुझे साथ में दिख रहे हैं तो मुझे ये पॉजिटिव पेयर है मेरे लिए, पॉजिटिव सैंपल। ये पॉइंट करेक्ट है, पॉजिटिव सैंपल बनता है मेरे लिए। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि इनको ज्यादा पुश करना है टूवर्ड्स ईच अदर, राइट, बिकॉज ये नियर बाय आया था। तो हम चाहते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट जब इन रियल सिनेरियो हो तो बहुत ज्यादा हो, तो मे बी 3 हो या 4 हो इनका डॉट प्रोडक्ट। तो अभी का गैप तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज अभी इनिशियली तो ये 0.1 ही है और मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू 4 हो जाए, बिकॉज जब ये दोनों पास में होंगे तो ये 4 होनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि इनको थोड़ा ज्यादा वैल्यू से पुश करो। ज्यादा कैन बी डिपेंडेंट ऑन माई एल्गोरिदम, राइट। सो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लेके डिसाइड करूंगा कि कितना ज्यादा पुश करना है कितना कम पुश करना है। अब मैं अगर ये बोलता हूं कि लेट्स से ये तो स्टार्टिंग का पॉइंट हो गया जहां पे 0.1 है, तो मैं समझ गया ठीक है आपने यहां ज्यादा पुश कर दिया। अब अगर ये ऑलरेडी पास है ओवर अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, लेट्स से 10,000 20,000 एग्जांपल्स के बाद इनका डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी कुछ ऐसा 3.5 3.6 के आसपास आ रहा है, तो इन दैट केस व्हाट आई विल से इज कि भाई अगर इसका ज्यादा ही है वैल्यू, अभी दिस इज अ स्केल, ठीक है, इसे मत सोचना कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू तो 1 तक ही आ रही थी, आपने ये क्या कर दिया। कुछ भी आ सकती है डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कैलिब्रेटिंग इट, राइट। सो लेट्स से मेरा 4 का स्केल है और 3.5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर ये ऑलरेडी पास है एंड अगेन दे आर अपेयरिंग टुगेदर, तो अब थोड़ा कम पुश करो। Depending on where they are at this moment and where they have to be, I will basically push them together. If these words are appearing a lot together, तो I'll keep pushing more. But once I know कि अच्छा ये बहुत बार पुश होके यहां तक पहुंच गए, तो फिर मैं उसको कम पुश करने लगूंगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एसेंशियली पॉइंट है ऑफ कितना पुश करना है वर्सेस कितना करना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इनिशियल लेवल पे अगर वैल्यूज बहुत ज्यादा दूर आ रही हैं तो आप ज्यादा पुश करोगे, अगर वैल्यूज ऑलरेडी पास है तो आप फिर कम पुश करोगे। वो वैल्यू जो है कि कितना पुश करना है कैसे पुश करना है, दैट कम्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, राइट। सो अगर आप मशीन लर्निंग सीखोगे एंड उसमें अगर ट्रेनिंग सीखोगे, तो आपका जो करेक्शन रेट है दैट एक्चुअली डिफाइंस कि वैल्यूज कितनी पुश होती है, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स ऑन हाउ मच टू पुश एंड कितना वैल्यू चेंज होना चाहिए, कितना उसमें डेल्टा ऐड होना चाहिए, कितना उसका ट्यूनिंग होना चाहिए, फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए, मेजर ट्यूनिंग होना चाहिए, दैट डिपेंड्स। बट the point is when to do that is something that we'll see, how much to do that is dependent, right, so that we will understand as we move forward। but अभी के लिए हमें ये समझ में आता है कि कब करना है, क्या बेसिस पे करना है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट फॉर अस फॉर नाउ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने ये समझ लिया कि पूरा का पूरा कुछ नहीं से, अगर मेरे पास एक वर्ड है लाइक ग्लोरिफिक्स जिसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने उसका पूरा सराउंडिंग देखा, सराउंडिंग के बेसिस पे अंडरस्टूड कि इसका ये मतलब है, वैसे ही मैंने एक्सट्रापोलेट किया टू सर्टेन सेंटेंसेस, उसके बेसिस पे मैंने बोला ठीक है इनको कुछ गार्बेज वैल्यू देता हूं, अगर साथ में आ रहे तो साथ में पुश करते जाऊंगा, अगर दूर आ रहे हैं तो फिर इन दैट केस आई विल डू सम नेगेटिव पुश सो दैट इट डज नॉट गेट क्लस्टर्ड। क्लस्टर्स उन्हीं चीजों के बनेंगे जिनके वैल्यू सेम है, जिनके वैल्यू सेम नहीं है उनके क्लस्टर्स दूर बनने चाहिए। इस वजह से मैं पुश का फोर्स भी लगा रहा था। फिर कितना पुश करना है कितना पुल करना है वो डॉट प्रोडक्ट यूज करके मैं उसके बेसिस पे सैम्पलिंग अपनी करता हूँ, कि मेरे को ट्यूनिंग करता हूँ बेसिकली, कितना मेरे को मूव करना है कितना क्या करना है। जितना ज्यादा गलत होगा उतना ज्यादा मैं उसको सही करूंगा। दैट इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ ट्रेनिंग वर्क्स, राइट। तो जितना कम है उतना कम एडजस्ट, जितना ज्यादा गलत है उतना ज्यादा एडजस्ट, राइट। सो दैट इज हाउ यू डू इट, बट हर बार थोड़ा ही करोगे, सनी कि एक बार में एकदम ही 3 से 5 ले गए, 5 से 2 ले गए, ऐसे करोगे तो फिर नहीं बनेगा मॉडल। ठीक है, सो ये ही है वर्ड टू वेक, बाय द वे, मतलब वर्ड टू वेक का काम यही है, आप उसको एक वर्ड देते हो उसको वेक्टर बना देते हैं, बट दिस इज हाउ वर्ड टू वेक रन्स इंटरनली। इफ दिस फेल्ट वेरी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या ये तो इतना सिंपल है, वो है ही सिंपल, बस पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका बहुत डिफिकल्ट और डिफरेंट हो जाता है, जिस वजह से यू माइट स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज, अरे क्या ही है वर्ड टू वेक,
कुछ नहीं है, मतलब दिस इज ऑल दैट इट इज डूइंग इनसाइड। अब मैं इसको कल इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा एंड विल ट्राई टू सी कि अच्छा वर्ड टू वेक चलता ऐसे है, उसका कोड लिखेंगे। हम वर्ड टू वेक यूज नहीं कर रहे हैं बाय द वे, वी आर ट्राइंग टू डिराइव हाउ वर्ड टू वेक वर्क्स। And in the last 40-45 minutes, if you have stayed with me and if you have understood this, you now look back and think यार ये एक मॉडल जो दुनिया यूज कर रही है उसके पीछे का इंट्यूशन मुझे पता। बिकॉज मॉडल तुम यूज कर लोगे यार, मॉडल यूज करने में कोई मतलब तोप वाला काम नहीं है वो। आज के एलएलएम तुम्हें तुमसे अच्छा यूज करके देंगे। द पॉइंट इज यू शुड अंडरस्टैंड द इंट्यूशन बिहाइंड इट, बिकॉज जब आपको इंट्यूशन समझ में आ गया ना, तब क्या होगा, आप ये सेम प्रॉब्लम कहीं और लगाने जाओगे तो आपको पता होगा कि अरे ये कुछ नहीं, बकवास है, ये तो ऐसे चलता है, इतना इतना करना है, इसको ऐसे ट्विक कर दूंगा तो मेरा शायद एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व होगा। दैट इज हाउ नॉवेल्टी कम्स इनटू पिक्चर, दैट इज हाउ इनोवेशन कम्स इनटू पिक्चर। ट्राई टू बिकम एन इनोवेटर, ट्राई टू बिकम एन इंजीनियर। यूज करने वाला इंसान मत बनोगे, अरे मैं तो वर्ड टू वेक यूज कर लेता हूँ, ठीक है, एसेंशियल है, जरूरत होगी, उसको भी यूज करना आपको आना चाहिए, बट यू शुड नो द इंट्यूशन बिहाइंड इट। यू शुड गो इनटू, मैं अभी भी स्क्रैच ऑफ द सरफेस पे ही हूँ, टॉप ऑफ द सरफेस ही तुम्हें कुछ चीजें बता पा रहा हूँ, बिकॉज अभी हम सीख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मे बी 3 months 4 months डाउन द लाइन, हम और अच्छी चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, बट अभी ये माइंडसेट और थॉट प्रोसेस बनाना जरूरी। अब हम वर्ड टू वेक एज अ कॉन्सेप्ट समझ गए, अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें इसको कल इम्प्लीमेंट करना है। तो आज हम यहीं रुकेंगे, कल आएंगे, कल तो नहीं, अब हम मंडे आएंगे, तो मंडे को आके इस पे पूरा का पूरा कोड लिख के, जीरो से पूरा कोड चला के हम एक्चुअल में टोकन्स को नंबर्स में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। टोकन्स एक्चुअली खुद में नंबर्स है, बट नंबर्स एज इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, राइट? सो वी विल गेट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, वील कनेक्ट बैक सून।